आप मुझे बताओ ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज का इंसान सुकून तलाश करने के लिए गुनाह करता है। शराब क्यों पी? बहुत टेंशन है, थोड़ा सा रिलैक्स के लिए पी रहा हूं। ड्रग्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? बहुत टेंशन है इसके लिए। सिगरेट क्यों पी रहे हो? बहुत टेंशन है इसके लिए। तुम टेंशन का इलाज टेंशन में तलाश कर रहे हो। शराब पीने से टेंशन बढ़ता है, कम नहीं होता। जुआ खेलने से टेंशन बढ़ता है, कम नहीं होता। आओ मैं तुम्हें बताऊं टेंशन कैसे कम होगा। अगर तुम अपना टेंशन कम करना चाहते हो तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कभी तुम्हारी तबीयत बेचैन हो, तुम सुकून चाहते हो, घर से वुजू करके मस्जिद चले जाओ और मस्जिद में दरसे कुरान की महफिल चल रही हो, उसमें जाकर बैठ जाओ। अल्लाह तुम्हारे दिल पर सुकून नाजिल फरमा देगा। और अगर दरसे कुरान की महफिल नहीं चल रही तो वुजू करके मस्जिद में चले जाओ, अल्लाह की किताब को खोलकर पढ़ना शुरू करो, अल्लाह तुम्हारे दिल पर सुकून नाजिल फरमा दे। लेकिन हम सुकून उसमें तलाश नहीं कर रहे, बल्कि हाल इतना बुरा हो चुका। तवज्जो चाहूंगा, हाल इतना बुरा हो चुका कि जिन चीजों में अल्लाह ने सुकून रखा है, आदमी उन चीजों में भी सुकून हासिल नहीं कर पाता और वहां बेचैन हो जाता है। मैं आपको समझाता हूं, समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलिए एक मर्तबा आप सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें तो मुझे इत्मीनान हो कि मेरी बात आप समझ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप मुझे बताओ, मस्जिद जाता है तो जल्दी से भागने की कोशिश करता है। बोलिए ये बात सही है गलत है? भाई जवाब दे अगर मेरी बात समझ में आ रही तो। सही है ना? सिनेमा घर जाता है, 3 घंटे आराम से बैठकर पूरी मूवी देख करके आता है ना? थोड़ा सा फर्क समझाता। एक मस्जिद ऐसी है जो पतरे की बनी हुई है, उसमें एयर कंडीशन भी नहीं, किसी में पंखा है किसी में नहीं, कहीं है कहीं नहीं। चिलचिलाती धूप है दोपहर की। आप जोहर की नमाज के लिए गए, जब आप जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में एंटर हुए, थकान थी, चेहरा बुझा बुझा सा था, मस्जिद में एयर कंडीशन भी नहीं, पंखा है भी या नहीं, आपने सुकून से नमाज पढ़ी। तवज्जो चाहूंगा, सुकून से आपने नमाज पढ़ी। जब आप नमाज पढ़ करके मस्जिद से बाहर निकलेंगे ना, तो चेहरे का रंग काला नहीं, चेहरे पे नूर नजर आएगा। होगा ना? जवाब दीजिए है या नहीं? लेकिन यही बंदा थिएटर के अंदर 3 घंटे बैठा, एयर कंडीशन भी है, खाने पीने का सामान भी है, लहव लईब का सामान भी है। खुदा की कसम पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, 3 घंटे पिक्चर देखने जाने से पहले जो उसके चेहरे का रंग था ना, पिक्चर देख करके निकलेगा तो चेहरे का रंग काला हो गया होगा। एयर कंडीशन में बैठने के बाद 3 घंटे गुनाह की वजह से चेहरा काला हो गया, और गर्मी के मौसम में पतरे की मस्जिद के अंदर जाकर नमाज अदा करने के बाद चेहरे पर नूर आ गया। ये किसने अता फरमाया? ये पालनहारे हकीकी ने अता फरमाया। लेकिन आज मस्जिद में दिल नहीं लगता, जाते हैं तो भागते हैं, भागते हैं मस्जिद से। खुतबा शुरू हो तब पहुंचना है और सलाम फेरते ही भागो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसका दिल अल्लाह के घर में न लगे उसको अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, इसलिए कि रूए जमीन की जन्नत मस्जिद है और मस्जिद में दिल ईमान वाले का लगा करता है। कुरान सुनने में दिल नहीं लगता। कोई कारी कुरान अच्छा कुरान पढ़ रहा है, बल्कि आप देखें रमजान शरीफ के अंदर अच्छे कुरान पढ़ने वाले के पीछे कितने मुक्तदी होते हैं, और या लमून तालमून पढ़ने वाले के पीछे कितने मुक्तदी होते हैं।
कहते हैं कहां जल्दी खत्म होती है तरावी, चलो वहां चलते, कहां सही पढ़ा जाता है वहां नहीं, बल्कि इमाम साहब अगर नमाज के अंदर किरात लंबी कर दें तो ट्रस्टी के पास शिकायत पहुंच जाती है, भाई जरा इमाम साहब से कहो थोड़ी छोटी नमाज पढ़ाएं। ये हाल हो चुका है। और गाने इतना सुनने का शौक कि पहले तो ईयरफोन लगाया करते थे, अब एयरपोर्ट आ गए, पता ही नहीं चलता सुन रहा है सुना रहा है क्या कर रहा है, दोनों चीजें होती हैं ना, उससे लगा हुआ है, जा रहे हैं, चलते चलते गाना सुन रहे हैं, बैठे बैठे गाना सुन रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गुनाहों के शौक ने और गुनाहों के दलदल में डूब जाने ने हमें इतना तबाह कर दिया कि आज हमारी जिंदगी से सुकून खत्म हो चुका। मैं एक बात अर्ज करूंगा, मेरे नौजवान भाइयों बच्चों में देख रहा हूं एक बड़ी तादाद नौजवानों की है, सुन लो, अभी आपको गुनाह बहुत अच्छा लगता होगा, अभी लड़कियों से चैटिंग अच्छी लग रही होगी, अभी किसी से मुस्कुराने से बात करने पर अच्छा लगता होगा, लेकिन जानते हैं मैं आपको एक जिंदगी का मेरा अपना वाकया बताऊं। मेरे एक दोस्त, उनकी भी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, लेकिन बेटे के कदम थोड़े से डगमगाए हुए थे, तो मुझसे उन्होंने कहा यार जरा मेरे बेटे को समझाओ तुम। मैंने उनके बेटे के पीछे मेहनत शुरू की, समझाता रहा, फोन पर समझाता रहा, कभी मुलाकात में समझाता रहा। बेटा समझ गया कि मेरे बाप ने लगा दिया इनको पीछे। एक दिन उसके बाप ने मुझसे कहा कि हजरत मैं गुजारिश करता हूं अब मेरे बेटे को मत समझाना। मैंने कहा खैरियत, क्या वजह है? जानते हो उस बाप ने क्या कहा, बूढ़े बाप ने कहा मैंने बहुत कोशिश की उसको संवारने की, लेकिन वो नहीं संवरा। हजरत मैं क्या बताऊं, एक दिन जब मैंने उस पर शिद्दत की कि बेटे ये आवारगी अच्छी चीज नहीं है, बेटा छोड़ दो, तो मेरे ही बेटे ने मुझसे कहा अब्बा बुढ़ापे में मुझे गुनाह छोड़ने की बात करते हो, आप जवान थे तो क्या करते थे? आज जवानी में गुनाह कर रहे हैं ना, बुढ़ापे में यही गुनाह कांटा बनकर के चुभेगा, यही गुनाह पलट करके आएगा, यही गुनाह औलाद के सामने शर्मसार कर देगा, यही गुनाह मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेगा, यही गुनाह तबाही के तहाने पर पहुंचा देगा। बच्चियां भी अपनी माओ से ऐसा कहती नजर आएंगी और बेटे भी अपने बाप से इस किस्म की बातें करते नजर आएंगे। डरो गुनाह से, बचो। और कुरान ने तो वाज़े लफ्जों में कह दिया वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिना, छोड़ दो, वज़रू छोड़ दो, छोड़ दो, जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो तुम, इसलिए कि गुनाह की तरफ जो तुमको उभारता है वो कौन है? इन्ना शैतान लकुम अदु फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उससे दुश्मनी करो। जब कभी शैतान तुम्हें गुनाह की तरफ बुलाए, तुम तेरी नहीं मानूंगा, मैं अपने रब की मानूंगा, उससे दुश्मनी करो। पढ़ो लाहौल, पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, भगाओ उसे। और मेरी ये बात सुन लो, आज मुसलमानों की जबान पर हिकमत की बोली इसलिए नहीं आती कि मुसलमानों ने अपने आप को गुनाह में ढकेल दिया है। जब मुसलमान गुनाह से अपने आप को रोकता है ना, तो अल्लाह ताला उसके सीने को हिकमत से भर देता है और फिर उसकी बोलियों के अंदर हिकमत के बोल नजर आते हैं। बचो गुनाह से, बचो गुनाह से, डरो अल्लाह से।